कार्ड का ही जिक्र होता है, क्योंकि यूआईडीआई ये दावा करता है कि आधार जीवन भर मान्य रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या जब भी उसका आधार की मान्यता बनी रहती है? क्या आधार नंबर मृत्यु के बाद भी एक्टिव रहता है? आखिर असलियत क्या है? डेटा दर्शाता है कि ऐसा होना न केवल संभव है बल्कि ये समस्या भी बन चुका है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि मृत्यु के बाद कैसे आधार कार्ड बंद होता है, किन किन जरूरी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और भारत सरकार ने इसका क्या तोड़ निकाला है और कैसे ये आधार डेटा में गंभीर गड़बड़ी का संकेत बनता है। यूआईडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 14 साल पहले स्थापित किया गया था और तब से लेकर अब तक भारत में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। लेकिन आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अब तक केवल 1.17 करोड़ आधार नंबर मृतकों के नाम पर डीएक्टिवेट किए गए हैं। यानी मरने के बाद भी करोड़ों आधार कार्ड अब तक एक्टिवेट हैं, जो सिस्टम में बड़ी खामी की तरफ इशारा करता है। यूआईडीआई का कहना है कि वे तभी आधार डीएक्टिवेट करते हैं जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई उन्हें मृत्यु की जानकारी भेजता है। लेकिन इस देरी का कारण स्पष्ट करते हुए अधिकारियों ने माना है कि आधार डीएक्टिवेशन की प्रक्रिया बहुत जटिल है यानी कठिन है, क्योंकि ये निर्भर करता है डेथ सर्टिफिकेट, राज्य सरकारों की सूचना और परिवार की रिपोर्टिंग पर। और इसी जटिल समस्या से उभरने के लिए यूआईडीआई ने साल 2023 में एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसमें डेथ रिकॉर्ड के आधार पर कुछ शर्तें लागू की गई हैं, जैसे नाम कम से कम 90% मैच होना चाहिए, जेंडर 100% मैच होना चाहिए और वहीं मृत्यु के बाद उस आधार नंबर में कोई बायोमेट्रिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आधार डीएक्टिवेट किया जाता है। आपको बता दें कि मृतकों के आधार नंबर एक्टिवेट रहने का सीधा असर आधार सैचुरेशन डेटा पर पड़ता है। बिहार जैसे राज्यों के कई जिले में 100% से ज्यादा आधार सैचुरेशन रिपोर्ट हुई है। जिले जैसे कि किशनगंज में 126%, कटिहार और अररिया में 123%, पूर्णिया में 121% और शेखपुरा में 118%। सभी 100% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में आबादी से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी आधार कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं किया गया, जिससे ये भविष्य में फर्जीवाड़े, चुनावों में गड़बड़ी और डिजिटल फ्रॉड को जन्म दे सकता है। लेकिन यूआईडीआई ने इसका नया समाधान निकालते हुए और आधार डीएक्टिवेशन प्रोसेस को आसान बनाया है। जून साल 2025 में माय आधार पोर्टल पर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर नाम की सेवा शुरू की गई है, जहां पर परिवार के सदस्य मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार नंबर डालकर डीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। साथ ही यूआईडीआई ने 100 साल या उससे अधिक उम्र के आधार धारकों का डेटा राज्यों से वेरीफाई कराना शुरू कर दिया है। अगर किसी का आधार नंबर गलती से भी मृतक के तौर पर डीएक्टिवेट हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी स्थिति में खुद को रिस्टोर कर सकते हैं। दरअसल यूआईडीआई ने 11 जुलाई साल 2025 को नया प्रोसेस जारी किया, जिसके तहत सबसे पहले आपको माय आधार पोर्टल या फिर अपने किसी भी नजदीकी केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। फिर आपको 2 हफ्ते में अपना बायोमेट्रिक सबमिट करना होगा। उसके बाद 30 दिनों में एसएमएस या फिर पोर्टल पर स्टेटस देके और पुष्टि करनी होगी। उसी आधार पर आरजीआई रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। आपका आधार दोबारा फिर से एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी आवश्यक होगी, जैसे अपना आधार नंबर, पूरा नाम, लिंक और जन्मतिथि, पता, जिला, राज्य, मोबाइल नंबर और ईमेल अगर उपलब्ध है तो। यदि उम्र 18 साल से कम हो तो माता पिता के आधार डिटेल्स और हस्ताक्षर और अंगूठों का निशान देना जरूरी होगा, यानी थंब इम्प्रेशन। स्थान और तारीख यानी कि कहां और कब फॉर्म भरा गया है। देखिए यूआईडीआई का ये भी कहना है कि अगर मृत घोषित व्यक्ति आधार इस्तेमाल करता है तो सिस्टम अलर्ट भी भेजता है। तो अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो तुरंत माय आधार पोर्टल पर सूचना दें, ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे और उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो अगर आप इस बारे में पहले से जानते थे तो हमें कमेंट मिलकर जरूर बताइएगा और जिसको इसकी जरूरत है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।